नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HTML5 कोर्स के चौथे दिन में। अब तक हमने सीखा है हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, ब्रेक और लाइन कैसे डालते हैं आपके HTML पेज के अंदर। पर आज हम सीखने वाले हैं वेबसाइट को पूरी तरह, वेबसाइट को एक यूजफुल लिफ्ट कैसे दी जाती है। मतलब आप आगे चल के वेबसाइट में कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाएंगे जहां आपको लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक आप नेविगेशन बार बनाते हैं तो कई बार हम नेविगेशन बार लिफ्ट को यूज़ करके बनाते हैं, जिसमें हम बाद में सी से अप्लाई करके उसे अपने हिसाब से अलाइनमेंट देते हैं, जिस तरीके से आपको अपना नेविगेशन बार दिखता है। हर किसी वेबसाइट में अलग अलग नेविगेशन बार आते हैं, तो कई बार हम उसके लिए भी लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कोई डेटा को इस तरीके से दिखाना कि वो डेटा एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ दिखे। तो ये चीज़ें हम कैसे करते हैं, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। HTML में 3 प्रकार की लिफ्ट होती है। ऑर्डर्ड लिफ्ट, जिसे हम हिंदी में अगर कहें तो क्रमबद्ध लिफ्ट, यानी कि पर्टिकुलर ऑर्डर में, क्रम में चल रही हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 ABCD, या जो रोमन नंबर्स की 1 2 3 4 उस टाइप में जो लिफ्ट बनाई जाती है उन्हें ऑर्डर्ड लिफ्ट कहा जाता है। आप किराने का सामान लिखते होंगे तो एक एक करके पहला सामान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, इस तरीके से जो आप लिख रहे हैं ये एक ऑर्डर्ड लिफ्ट बन रही है। पर दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिफ्ट। दूसरी हमारे पास अनऑर्डर्ड है, जिन्हें बिना क्रम की लिफ्ट कहा जाता है, या जैसे कि जिसमें बुलेट्स या इस टाइप के जो आइकॉन होते हैं हम उनका यूज़ करते हैं। जैसे मुझे याद है, मैं मेरे स्कूल टाइम पर था, मेरे कॉलेज में भी था, तब मैं जो अपने नोट्स बनाता था, वो नोट्स को भी कई बार बुलेट या इस तरीके के सिम्बॉल्स दे दिया करता था कई कई पॉइंट को बनाते वक्त। तो वो एक अनऑर्डर्ड होती है, यानी कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, उससे ऊपर नीचे कोई भी सामान ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। उसमें ऑर्डर्ड लिफ्ट में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक जो लिफ्ट बन चुकी है उसमें पहले नंबर पे जो सामान है वो पहले नंबर पर ही रहेगा, सेकंड नंबर का सामान सेकंड नंबर पर ही रहेगा। लेकिन अनऑर्डर्ड में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि उसमें जो ऑर्डर हमने दे दिया है वही रहेगा, हम चेंज भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से। इसके बाद हमारे पास आती है नेस्टेड लिफ्ट, जिसको हम कहते हैं लिफ्ट के अंदर लिफ्ट। तो ये तीनों तरीके की लिफ्ट हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्डर्ड लिफ्ट क्या होता है। यहाँ पर हमने HTML का डे 4 का वेब पेज जो है मैंने खोल रखा है। यहाँ पर हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक इमेज नाम का फोल्डर है। ये इमेज मैंने बस एक उदाहरण के लिए यहाँ पर रखी है, हमें उसका शायद यूज भी ना हो, बट यहाँ पर day4.html के नाम का हमारे पास एक फाइल है। और यहाँ पे हम हमारा कोर्स जो है आज का शुरू करने वाले हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में हम बात करें तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर लिस्ट का जो हेडिंग है वो डाल दिया। हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करते हैं। जब हमें किसी चीज को क्रम या ऑर्डर में दिखाना हो, जैसे कि 1 2 3 या ABC के फॉर्मेट में दिखाना हो, तो हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। HTML में थोड़ा सिंटैक्स होता है। सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, OL यूज होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर हमारी जो लिस्ट है वो क्योंकि क्रिएट तो हो चुकी है, पर लिस्ट के अंदर कुछ आइटम भी होंगे। लिस्ट कभी भी बिना आइटम्स के नहीं हो सकती है। लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं और आइटम्स को हम यहाँ पर LI यानी कि लिस्ट आइटम से ही डिफाइन करते हैं। अब LI के अंदर आप जो भी डेटा देंगे वो यहाँ पर लिस्ट के फॉर्मेट में दिखेगा। हमें बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 के फॉर्मेट में ही होती है, यानी कि अभी हमने कुछ भी नहीं किया करा है इसके अंदर, तो ये अपने डिफॉल्ट पैरामीटर्स के साथ ही चलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट लिख देता हूँ आप देख सकते हैं लिस्ट में हमारी जो पहला अपडेट जो है आ चुका है। हमारा वेब पेज यहाँ पर ऑलरेडी लाइव सर्वर पे खुला हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो HTML का पेज है वो रिफ्रेश होकर हमें हमारी लिस्ट का पहला आइटम दिख रहा है 1 के नाम से, यानी कि इसको ऑर्डर जो मिला है वो 1 मिला है। हम इस चीज को रेप्लिकेट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं मंडे, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 2 ऑटोमेटिकली डल गया है। हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाला। आप देख सकते हैं कि संडे से पहले कोई नंबर नहीं था, मंडे से पहले कोई नंबर नहीं था, और अगर हम यहाँ पर कोई और भी चीज डाल देंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको ही रिपीट कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पे मंडे पहले 2 नंबर पे था, अभी मंडे 3 पर भी है और यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आया है।
तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है जिसमें मैंने कोशिश करी है आपको ये बताने की कि ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है। अब हम बात करें ये OL क्या चीज़ है, तो यहाँ पे हम इसे यहाँ पर ही कर देते हैं। हम बात करेंगे OL का मतलब होता है, मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, OL इक्वल टू ऑर्डर्ड लिस्ट। एंड इसके बाद यहाँ पर हम एक मल्टीपल कमेंट डाल के देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम सिंगल कमेंट ही डाल देते हैं यहाँ पर, इस तरीके से कर देंगे हम। और यहाँ पर LI का मतलब होता है, अब देखिए LI अगर हमने लिखा है तो LI का मतलब होगा लिस्ट आइटम। और यहाँ पर लिस्ट आइटम मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए हम इसे लिस्ट आइटम ना लिखे लिस्ट आइटम्स कर देते हैं। तो LI लिस्ट आइटम्स, और वैसे आइटम ही होगा क्योंकि सिंगुलर एक एक आइटम ही हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो और OL का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, LI का मतलब लिस्ट आइटम। ये लिस्ट आइटम LI हम जहाँ भी यूज़ करेंगे वहाँ पर इसका मतलब लिस्ट आइटम ही होगा, और ये लिस्ट आइटम हमेशा लिस्ट के ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ ही आएगा। अब जैसे कि हम बात करें, अभी हमने यहाँ पर संडे मंडे कर दिया है, इसको हम थोड़ा और अच्छा कर देते हैं यहाँ से, जैसे कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट। आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गया है, क्योंकि हमने लाइव सर्वर पे ऑन कर रखा है। अगर आपने लाइव सर्वर नहीं डाला हो तो आप एक्सटेंशन में जाकर लाइव सर्वर सर्च करेंगे। यहाँ पे इंटरनेट मैंने अभी कनेक्ट नहीं कर रखा है, इसलिए ये इस तरीके का मैसेज दिखा रहा है। पर अगर आप लाइव सर्वर को डाल लेते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको आइकॉन दिखेगा, और लाइव सर्वर आप सिंपली अपने सिस्टम पर अपने VS कोड के अंदर जरूर डाल कर रखें। ये आपको हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को ब्राउजर पे, यानी कि आपकी वेबसाइट सर्वर पे किस तरीके से रिएक्ट करेगी उसे देखने। तो यहाँ पर लाइव सर्वर मैंने डाल रखा है और मैंने इसे चालू भी कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव सर्वर मेरा पोर्ट 5500 पर लाइव है इस वक्त लोकल सर्वर पे। तो यहाँ पर हमें इसलिए सिर्फ जैसे ही हम हमारा पेज रिफ्रेश करेंगे या हम जैसे अपना पेज सेव करेंगे, मैं यहाँ पे टाइप करके जैसे ही Ctrl+S या फिर यहाँ से जाके सिंपली सेव करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो तुरंत ही दिख जाएगा। तो अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि मेरा आउटपुट बिना रिफ्रेश करे ब्राउजर पे कैसे दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और उम्मीद है आपको ये दिख भी रहा होगा, कंप्लीट मैंने यहाँ पे जूम कर रखा है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि हमारा सेकंड चीज है जिसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं इससे पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ H1। हम H1, अब देखिए HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों में ही इन टैग को लिख सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप स्मॉल में ही लिखें, तो देखने में भी अच्छा लगता है। आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने भी यहाँ पर लिख दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है ये कि इसमें कैपिटल एच और स्मॉल एच अलग अलग हो। अगर आपको केस सेंसिटिव के बारे में नहीं पता तो आप जाइए मत उस तरफ फिर। लेकिन अगर आप कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, कंप्लीटली आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, आप अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको एक जो स्टैंडर्ड चला आ रहा है, तो स्टैंडर्ड क्या, ये तो एक हमारे प्रैक्टिस में आ चुकी है चीज़ कि हम कैपिटल में नहीं लिखते हैं। और नहीं लिखने का कारण ये है कि अगर आप बार बार हर चीज़ को कैपिटल में लिखेंगे तो या तो आपको कैप लॉक दबाना पड़ेगा, या फिर आप शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर कैपिटल करेंगे, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए HTML में हम ज़्यादातर जो टैग है वो बिना कैपिटल ही लिखते हैं। ऐसी कोई कंपल्सरी कोई बात नहीं है कि कैपिटल में ही लिखना है, बट आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है ये चीज़ कि आप जो चीज़ चली आ रही है HTML CSS जावास्क्रिप्ट में जिस तरीके का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है उसी तरीके से लिखें। तो अब यहाँ पर हमने HTML के अंदर हेडिंग लिख ली, और हेडिंग के हम यहाँ अंदर डाल देंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पर हेडिंग आ चुकी है। तो लिस्ट जो है ज़्यादातर हेडिंग्स के साथ ही लिखी जाती हैं। अभी यहाँ पर हम इसको जो है रेप्लिकेट कर लेते हैं, एंड इसको हम यहाँ पर नीचे लिख दिया है। अब ऑर्डर्ड की जगह ऐसे कर देंगे हम अनऑर्डर्ड, और अनऑर्डर्ड के अंदर यहाँ पे एक HR लगा देते हैं,
जिससे कि एक सेपरेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाए। और HR के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अब यहाँ पर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं UL, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को चेंज कर दूंगा। अनऑर्डर्ड और यहाँ पर U। देखिए लगभग सभी बातें सेम हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंज आपको नहीं लगेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको फॉर्मेट को थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, जिससे कि देखने में भी अच्छा लगेगा। और ठीक है, अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमारा जो कोड है वो भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। मैं यहाँ पे कोड को भी फॉर्मेट कर देता हूँ, जिससे कि हमारा कोड जो है थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक हेडिंग डाल दी है। अब हेडिंग के बाद हेडिंग के पहले हमने एक कमेंट डाला है। ये कमेंट मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखे कमेंट क्या होते हैं। तो अब हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें। हेडिंग में मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल दिया है। और एक और चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं। हम यहाँ पर यू टैग का भी इस्तेमाल कर देते हैं। यू टैग क्या होता है, इसे हम अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। तो इसे हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि ये देखने में अच्छा लगेगा। ये कोई कंपलसरी बात नहीं है कि आपको ऐसा करना है, बट एक देखने में जो चीज़ अच्छी लगे आप उसे कर सकते हैं। अब हम बात करें कि हमारे पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो किस तरीके की होती है, कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL आप डालेंगे। UL के बाद आप LI लगाएंगे और LI के अंदर आप लिखेंगे अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे कि सपोज मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिख देता हूँ। अब देखिए क्या चीज़ अनऑर्डर्ड हो सकती है। एक ऑर्डर में क्या चीज़ हो सकती है, डे ऑर्डर में हो सकते हैं, गिनती ऑर्डर में हो सकती है, किसके नाम ऑर्डर में हो सकता है। क्या अगर हम किसी का नाम एक लिस्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे हम जो नाम याद आता जाता है हम लिखते जाते हैं। ऑर्डर में लिखने के लिए हमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल बात करें तो जैसे कि शिवम है, शिवम के बाद राहुल है, संदीप है, हर्षित। तो मैंने अब यहाँ पे कुछ नाम डाल दिए हैं, रैंडम जो नाम मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। और आप देख सकते हैं सभी के सभी नामों के साथ में जैसे ऊपर ऑर्डर्ड में तो क्या हो रहा था, यहाँ पे 1 2 3 4 का फॉर्मेट में चल रही थी। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 का फॉर्मेट नहीं हुआ, यहाँ पर बुलेट्स आ गए हैं। ये जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं हम बुलेट्स कहते हैं HTML लैंग्वेज में भी, और आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी इन्हें आप देखेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें कि ऑर्डर्ड लिस्ट हमने समझ ली है, पर ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास टाइप भी होते हैं। जैसे कि टाइप इक्वल टू मैं यहाँ पर अगर ये कैपिटल I लिख दूँ एंड देन हमें रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 रोमन नंबर्स में चालू हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल I लिख दूँ एंड सेव कर दूँ तो यहाँ पर रोमन नंबर्स की 1 2 3 चालू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे A लिख दूँ तो यहाँ पे ABC के कॉलम चालू हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं टाइप के अंदर हम कुछ एक इस तरीके का टाइप असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट 1 2 3 ही रखूँगा। अगर आप नहीं भी डालते हैं तो भी जो है डिफ़ॉल्ट में 1 2 3 ही चलेगा। अब UL के अंदर भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हैं। टाइप यहाँ पर हम टाइप इक्वल टू यहाँ पर हम टाइप इक्वल टू में डिस्क कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शायद मेरा VS कोड उस चीज़ समझ नहीं पा रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हम यहाँ पे आकर देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिस्क लिखा है। अगर मैं डिस्क को क्लियर कर दूँ एंड यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें देख सकते हैं। डिस्क की जगह पे हम सर्कल लिखते हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर डिस्क की जगह सर्कल लिख दे तो आप देख सकते हैं ये काम कर गया है। यहाँ पे सर्कल
आ गया है। आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर दिखेंगे, यहाँ पर आप डिस्क करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो सर्कल है ये फिल होता हुआ दिखेगा, पूरा फिल हो जाएगा ये, जैसे हमें पहले दिख रहा था। यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर शेप में यहाँ लिखेगा। तो ये अलग अलग फॉर्मेट हमारे पास जो इनको बोलते हैं हम जैसे HTML के अंदर एट्रीब्यूट हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में, तो ये है लिस्ट के एट्रीब्यूट। तो लिस्ट में हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट होता है जिससे आप लिस्ट को और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपको पता है, आप CSS भी अप्लाई कर सकते हो, CSS के थ्रू भी इसकी जो स्टाइलिंग है, जो टाइप, वो चेंज कर सकते हो। बट HTML के साथ अगर हम करते हैं तो कुछ इस फॉर्मेट में हम इसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा नेस्टेड लिस्ट की। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है हम इस बारे में बात करेंगे। अब नेस्टेड लिस्ट के लिए यहाँ पर कोई कंपल्सरी बात नहीं है कि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर कोई टैग यूज करना है, यही टैग यूज कर सकते हैं नेस्टेड लिस्ट के लिए। नेस्टेड लिस्ट मैं यहाँ पर इसको हेडिंग भी दे देता हूँ। यहाँ पर हम नेस्टेड लिस्ट की हेडिंग डाल देते हैं और इससे हम कर देते हैं एक HR से क्लोज, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम लिस्ट के बाहर निकल जाएंगे। ओके, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, मुझे ये यहाँ पे नहीं, मुझे ये यहाँ पे लिखना था। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिस्ट के बाहर आ चुके हैं और अब मैंने यहाँ पर एक लाइन ब्रेक डाल दिया है। अब हम बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, मैं यहाँ पर एक HR लगा देता हूँ। HR लगाकर हम यहाँ पर HR नहीं, सॉरी, मुझे यहाँ पर H1 लगाना था और H1 पे मैं यहाँ पर अपनी लिस्ट की हेडिंग डाल देता हूँ। इसको फॉर्मेट कर देते हैं हम थोड़ा सा, जिससे कि हमारा फॉर्मेट जो है पूरी डॉक्यूमेंट का वो अच्छा हो जाए। ये फॉर्मेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे पास स्पेस भी बची, तो जो ऊपर का कोड है हम इसे कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा कोड कमेंट कर रहा हूँ, जिससे कि हमें सिर्फ मेन जो कंटेंट हमें वो देखने को मिले। मैं यहाँ पर भी एक HR लगा देता हूँ, जिससे कि ये लाइन एक सेपरेट हो जाए। अब हम बात करेंगे कि मुझे यहाँ पर एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है। अब नेस्टेड लिस्ट यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे हो सकती है, आइए इस बारे में जानते हैं। अब देखिए होता क्या है, कई बार हमें कुछ ऐसे लिस्ट बनानी होती है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर चीज़ को रिपीट करना होता है। जैसे कि मुझे कोई पर्टिकुलर एक्शन रिपीट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लेकर आपको बताता हूँ कि सपोज करिए मेरे पास कुछ आइटम, मेरे पास कुछ बॉक्स हैं, मेरे पास लिस्ट ऑफ बॉक्स हैं और इन बॉक्स के अंदर भी तो कुछ बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर सपोज मैंने कुछ बॉक्स रख लिए, जैसे इस बॉक्स के अंदर मैंने कुछ बॉक्स रख लिए। फिर मेरे पास एक दूसरा बॉक्स आया, मैंने उसके अंदर कुछ बॉक्स रख लिए। फिर मेरे पास कुछ बॉक्स आया, मैंने उनके अंदर कुछ बॉक्स रख लिए। तो खैर ये उदाहरण इतना समझ में नहीं आया हो तो एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि मेरा नाम है शिवेंद्र। सपोज करिए मेरा नाम है शिवेंद्र, मेरा नाम ही शिवेंद्र है। अब शिवेंद्र के कुछ क्वालिटीज़ भी होंगी। शिवेंद्र की हाइट हो सकती है 5.9, या शिवेंद्र का कलर हो सकता है कलर नहीं, हम एक काम करते हैं, हम शिवेंद्र के वेट की बात करते हैं। तो मेरा वेट हो सकता है 60 kg। शिवेंद्र सिंगल है या मैरिड है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि शिवेंद्र सिंगल है। अगर ये चलिए, अब हम चलते हैं एक दूसरे नाम की तरफ। यहाँ पे हर्षित की बात करते हैं। अब हर्षित की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर देता हूँ कि यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसे नंबर दे देते हैं और यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसे भी नंबर दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेम चीज़ इधर भी मैंने सोची कि यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। इस डेटा को हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें ये वाला टूल खुद ही ये परमिशन दे रहा है कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ही लिखेंगे हम, जिससे हमारी ये लिस्ट है वो आपको समझ में आए। तो ओके, अब यहाँ पर जो है हमारी लिस्ट ऑलमोस्ट बन चुकी है। यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट सब चीज़ें आ चुकी हैं। मैं यही सेम डाटा यहाँ पे भी कॉपी कर देता हूँ।
देख सकते हैं यहाँ पर एक लिस्ट बनी है जिसके अंदर 2 व्यक्तियों की जानकारी है। 2 व्यक्तियों की जानकारी है, वो भी इस तरीके से कि हर्षित नाम का व्यक्ति है और उस मतलब शिवेन नाम का व्यक्ति है जिसकी हाइट, जिसका वेट, जिसका मैरिटल स्टेटस यानी कि शादीशुदा है या नहीं, सिमिलरली हर्षित उसके बारे में सब डिटेल। तो ये होता है हमारे नेस्टेड लिस्ट। तो इसे HTML कैसे बनाते हैं आइए इस पे बात करते हैं। और HTML के अंदर बनाना बहुत ईजी है। आप सिंपली कोई भी ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट ले सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ, माफ करना, यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट लेकर हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI लिखेंगे। LI के अंदर हम लिखेंगे शिवेंद्र की जो लिस्ट हमने बनाई है, इसी लिस्ट के अंदर हम लिखेंगे LI नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे OL और फिर से OL के अंदर LI लगाएंगे एंड LI के अंदर हम लिखेंगे सेम इंफॉर्मेशन 1.9 इंच। इसके बाद हम लिखेंगे 60 kg। देन हम लिखेंगे यहाँ पर इसी इंफॉर्मेशन को हम रिपीट भी कर सकते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ रो करके दिखाया अभी तक। अभी हर्षित के बाद सेम इंफॉर्मेशन हमने रिपीट करी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं इस चीज के अंदर टाइप डाल देता हूँ, ये वाला सेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइप =i। तो आप देख सकते हैं इन इंफॉर्मेशन के अंदर का डेटा भी हमें दिख रहा है। अभी इसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो आज मैंने आपको 3 चीज़ें सिखाई है। मैंने आपको सिखाया है ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है और हमारी नेस्टेड लिस्ट किस तरीके से काम करती है। ये हमारा HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इसके बाद हम काफ़ी सारी और भी चीज़ें सीखने वाले हैं। टेबल्स, फॉर्म, हमारे HTML के अंदर वीडियोस, ऑडियोस कैसे डाली जाती हैं। और ये कोर्स अपने बहुत ही बहुत ही अच्छे फेज में आ चुका है, जहाँ पर हमने HTML बहुत अच्छा लेवल पे सीख लिया है। तो अभी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के प्रैक्टिस होमवर्क में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। आपको खुद से एक पेज बनाना है जिसमें आप एक H1 टैग को डालेंगे, जिसमें लिखेंगे मेरा डेली रूटीन। इस हेडिंग के साथ आप एक H1 लगाएंगे। इसके अंदर लिखेंगे एक ऑर्डर्ड लिस्ट, सुबह से रात तक के काम सारे के सारे। और किसी एक पॉइंट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे जिसको अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा, जैसे कि खाना खाने, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इस टाइप के आप सब हेडिंग, सब ऑर्डर्स में भी इन्हें बनाएंगे। VS कोड में टाइप कीजिए और ब्राउज़र पे खोल के देखिए कि किस तरीके का आउटपुट आता है। एक मज़ेदार आउटपुट आपको मिलेगा। तो आज हमने सीखा ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाई जाती है OL के थ्रू, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाई जाती है POL के थ्रू, लिस्ट को कैसे असाइन किया जाता है तो LI के थ्रू, नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाई जाती है तो लिस्ट के अंदर लिस्ट को बनाकर हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। ये लिस्ट हर वेबसाइट में बहुत काम आती है, मतलब इतना ज़्यादा काम आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मेन्यू फीचर या स्टेप्स दिखाने के लिए मेन्यू फीचर तो मैंने आपको बताया ही था शुरुआत में कि आप नेविगेशन बार बना सकते हैं इसके थ्रू। अब कैसे बना सकते हैं तो हमने यहाँ पर मैं आपको छोटा एग्जाम्पल यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि इधर हम बात करें तो एक UL के अंदर, LI के अंदर A को लेकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम। मैं यहाँ पर इस तरह लिखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ होम, रिपीट करेंगे अबाउट, कॉन्टेक्ट। और ये देख सकते हैं हम यहाँ पर एक लिस्ट बन चुकी है। और ये लिस्ट एक्चुअल में एक होम, एक नेविगेशन बार बन चुकी है, क्योंकि इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, इस वक्त कोई लिंक नहीं है हमारे रिलेटिव पेज की, जैसे होम पेज की कोई लिंक नहीं है, अबाउट पेज की कोई लिंक नहीं है। तो ये अभी एक डमी जो है वेबसाइट की तरह दिखेगी, डमी एक नेविगेशन बार है। आप CSS के थ्रू ये जो बुलेट्स दिख रही हैं इन्हें हाइड कर सकते हैं, इसे एक ही लाइन में कर सकते हैं। जैसे कि एक के नीचे एक दिख रही है तो इसे एक ही लाइन में कर सकते हैं। इसके नीचे की ये जो अंडरलाइन आ रही है इसे रिमूव कर सकते हैं। आप इसको पैडिंग मार्जिन दे सकते हैं, आप इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। माउस जाने पे जो कर्सर हरा है इसे आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको एनिमेशन दे सकते हैं।
आप इसके अंदर कुछ कलर प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली CSS का पार्ट हो चुका है। मैंने आपको एक नेविगेशन बार बना के दिखा दिया है। अब हम इसके अलावा भी लिफ्ट को अलग अलग जगह पे यूज़ करना सीखेंगे। पर आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं आपके लिए।